मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ऑनलाइन जिनत्व आराधना शिक्षण शिविर खनिया धाना द्वारा आयोजित आध्यात्मिक युग पुरुष पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के 131वें जन्म दिवस, जिसे हम उपकार दिवस के रूप में आयोजित करते हैं, इस उपकार दिवस पर पूज्य गुरुदेव श्री के चरणों में शत शत वंदन। इस प्रवर्तमान गोष्ठी के मंचासीन समस्त अतिथिगण और समस्त वक्तागण, आज इस प्रवर्तमान गोष्ठी में मेरा विषय है पूज्य गुरुदेव श्री और उनके आचरण से प्राप्त शिक्षाएं। मैं तो ये कहूंगा कि पूज्य गुरुदेव श्री का सारा जीवन ही, संपूर्ण जीवन ही आदर्शमय जीवन है, तो उनका पूरा जीवन ही शिक्षालय है। उनके संपूर्ण जीवन से तात्पर्य बाल्यकाल, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, इन चारों अवस्थाओं से हमें शिक्षा प्राप्त होती है। और उस शिक्षा के द्वारा और उन्होंने जो जीवन जिया है उसका यदि हम शतांश भी अपने जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन भी धन्य हो जाए। हम श्रावक हैं और श्रावकों के जो 6 आवश्यक होते हैं, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, इन्हें यदि हमें देखना हो तो गुरुदेव श्री के जीवन में हमें संपूर्णतः देखने को मिलता है। चाहे उनके अनंत भगवान की भक्ति हो, और स्वाध्यायमय तो पूरा उनका जीवन ही जिया है, और दान, संयम, तप, 6 आवश्यकों को उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से जिया है, जिससे हमें शिक्षा प्राप्त होती है। यदि हम गुरुदेव श्री का जीवन देखें, विचार करें, तो हमें ज्ञात होता है कि पूज्य गुरुदेव श्री ने उन 6 आवश्यकों के साथ साथ जो परम आवश्यक तत्व है, मेरा शुद्धात्मा, उस शुद्धात्मा को मैं शुद्ध रूप में कैसे प्राप्त करूं, कैसे नक्की करूं, ये स्वयं ने भी अनुभव किया और सामान्य जनों को भी जीने की प्रेरणा दी, उस शुद्धात्मा को अनुभव करने की प्रेरणा दी, जो निश्चित रूप से हमें शिक्षा प्रदान करता है। यदि हम 24 घंटों के जीवन को देखें तो गुरुदेव श्री का प्रातः सूर्योदय से पूर्व ही जागरण, चिंतन, स्वाध्याय, दोपहर में चर्चा, शाम को कम से कम लाइट में, कम से कम बिजली के प्रकाश में स्वाध्याय, ये इस जीवन को जब हम देखते हैं तो उनका अहिंसामय जीवन हमको दिखाई देता है। अहिंसा की दृष्टि उनकी कितनी पैनी थी, कितनी सूक्ष्म थी, इसके बारे में यदि हम विचार करें तो पूज्य गुरुदेव श्री जब चलते थे और नीम की निम्बोड़ी वगैरह कहीं पैरों में आती थी तो वे कहते थे कि इसमें भी हमारे भूत के अनंत माता पिता हो सकते हैं। तो उस निम्बोड़ी में भी, उस छोटे से निम्बोड़ी में भी उन्हें जीव दिखाई देता था, और ऐसे छोटी सी छोटी हिंसा से भी वे बचने का प्रयास करते थे, बचते थे और बचने की प्रेरणा देते थे। तो ऐसे अहिंसामय जीवन उनका सत्यमय जीवन, उनका अचौर्यमय जीवन, उनका परिग्रह से रहित जीवन, और उनका जीवन जो ब्रह्मचर्यमय जीवन था, ये जीवन हमें प्रेरणा देता है, हमें शिक्षा देता है। और धर्म के प्रति उनकी जो अड़िग आस्था थी, उनका जो दृढ़ विश्वास था, वो संपूर्ण जीवन वृत्तांत हम देखते हैं तो हमें उनके संपूर्ण जीवन से शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। और वे शिक्षाएं ऐसी नहीं है कि हमने सिर्फ पढ़ने को पढ़ ली, सुनने को सुन ली, लेकिन ऐसी शिक्षाएं यदि हम हमारे जीवन में उतारते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जीवन भी कल्याणमय हो सकता है। पूज्य गुरुदेव श्री जब भक्ति करते थे, पूज्य गुरुदेव श्री जब स्वाध्याय करते थे, पूज्य गुरुदेव श्री जब चर्चा करते थे, तो उनका जीवन वास्तव में देखने लायक है।
वास्तव में उनका जीवन स्तुत्य है, अनुकरणीय है। न केवल यही, बल्कि उनकी भोजनचर्या, उनकी जो आहार की, विहार की जो चर्या हो, इन समस्त चर्याओं पर जब हम दृष्टि डालते हैं तो उनका संपूर्ण जीवन हमें शिक्षा ही शिक्षा प्रदान करता है। इसीलिए मैंने प्रारंभ में कहा कि पूज्य गुरुदेव श्री का संपूर्ण जीवन शिक्षालय है, शिक्षा लेने वाला चाहिए। मैं इस अवसर पर पूज्य गुरुदेव श्री के चरणों में पुनश्च शत शत वंदन करते हुए, पूज्य गुरुदेव श्री का जीवन, जैसा जीवन उन्होंने जिया है वैसा ही जीवन हम सबका जीवन हो जाए, ऐसी मंगलमयी भावनाओं से मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। जय जिन।